रूस और यूक्रेन की जंग के नाटो मुल्कों में दरार पैदा कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इसे लेकर अमेरिका को मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस के खतरे के सामने नाटो अब कारगर नहीं रहा। हालांकि ट्रंप ने भी कह रखा है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर इस जंग को रुकवा देंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? देखिए। एक तरफ रूस से मुकाबला, दूसरी तरफ नाटो में दरार। ट्रंप ने यूक्रेन का भविष्य देखा, रूस को अगला प्लान बताया। क्या रूस के खिलाफ बढ़ जाएंगे अमेरिका और यूरोप? अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप के सत्तानशी होने से पहले यूक्रेन को पैकेज का आखिरी खेप देने का फैसला कर लिया है। यानी रूस और यूक्रेन की जंग के अगले 2 हफ्ते बेहद ही रणनीतिक साबित होने वाले हैं। बाइडेन की नुमाइंदगी में यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमेरिका हर मुमकिन मदद कर रहा है, लेकिन लगता है कि अब इस जंग की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। दरअसल ट्रंप ने साफ साफ कह रखा है कि यूक्रेन को उनकी नई सरकार सैन्य सहायता नहीं देने जा रही है या फिर उसमें कटौती कर देगी। ट्रंप ने पहले ही वादा कर रखा है कि इस बार व्हाइट हाउस में कदम रखने के 24 घंटे के भीतर ही वो इस जंग को खत्म करवा देंगे। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें बखूबी पता है क्यों रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देना चाहता है। उन्होंने इस जंग के लिए बाइडेन को इस जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि रूस यूक्रेन जंग की सूरत हाल से पता चल रहा है कि रूस अब यूक्रेन को पूरी तरह दबोचने के करीब पहुंच गया है। रूस और यूक्रेन का युद्ध 2022 फरवरी में शुरू हुआ, लेकिन खुलासे के मुताबिक 2021 से ही अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने प्रारंभ और अब जो बाइडेन फिर एक बड़ा पैकेज यूक्रेन को देना चाहते हैं। मगर अब स्थिति ये हो गई है कि यूक्रेन कह रहा है कि मुझे 177 बिलियन सैंक्शन हुए थे, जबकि मुझे उसका आधा भी नहीं मिला। शायद यही वजह है कि रूस के हमलों से यूक्रेन में हो रहे विनाश को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका तक बहुत बड़ा संदेश पहुंचा दिया है। मैक्रों ने खुलकर कहा है कि रूस और दूसरे खतरों से निपटने के लिए नाटो का विकल्प ढूंढना होगा। मैक्रो नाटो की जगह यूरोपियन मिलिट्री कोalition की बात कर रहे हैं। The United States will have its own defense, and the American defense will more concern the China seas than the confines of Europe. If we solely rely on the on the American technological base, we are in for sore disappointments. रूस और यूक्रेन इस जंग में काफी आगे तक बढ़ चुके हैं। इस वक्त की तस्वीरें बता रही हैं कि रूस यूक्रेन के कई इलाकों में रणनीतिक बढ़त बना चुका है, और अगर ऐसा है तो यूरोप के मुल्कों ने एक बहुत बड़ा खतरा सूंघ लिया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन का ये कहना है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए। हम केवल अमेरिका या नेटो कंट्रीज के भरोसे नहीं रह सकते। उन्होंने कहा है कि एक कोalition ऑफ द रेजोल्यूट, यानी कि एक मिलिट्री कोalition ऑफ यूरोपियन कंट्रीज बनना चाहिए, जिसके ट्रूप्स यूक्रेनियन ट्रूप्स को जाके ट्रेन करें, मेंटेन करें और उनके साथ लड़े भी। नाटो की नाकामी से यूक्रेन को अगर रूस के खिलाफ मात मिलती है तो फिर अमेरिका का इकबाल सवालों के घेरे में आ सकता है। हालांकि ट्रंप जितनी आसानी से इस जंग को 24 घंटे के अंदर खत्म करने का दावा कर रहे हैं, क्या ये वाकई उतना ही आसान साबित होगा? क्योंकि इसमें मिलिट्री एक्सपर्ट्स को एडवांटेज रूस दिखाई दे रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।